विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे। भारतीय इस वर्ष भी शान तिरंगा दिवस समारोह गुरुग्राम में सादर इंडिया सोसाइटी व तिरंगा सेना द्वारा श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। इस मौके पर तिरंगा सेना के हजारों कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को फूलमाला चढ़ाकर व पुष्पांजलि अर्पित कर नमन कर तिरंगा को सैल्यूट किया। तिरंगा मेरी शान सादर इंडिया सोसाइटी के तत्वाधान में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस समारोह के संयोजक हरियाणा के पूर्व डीजीपी श्री शील मधुर IPS रहे। देखिए आगे की नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पुष्पांजलि अर्पित की है, तो क्या संदेश सर इसके माध्यम से आप देना चाहते हैं? देखिए 30 दिसंबर, याद रखिए कि 30 दिसंबर जो है महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिवस है, क्योंकि हम लोग जब आजादी के लिए जंग लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, हजारों वर्षों की गुलामी के साथ, तो उस समय सब तरफ निराशा थी। ऐसे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने INA बनाई, यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी। विदेश में जाकर के विदेशी ताकतों से मिल करके अपने देश को आजाद करने के लिए जो उन्होंने संगठन बनाया, तो आजाद हिंद फौज के साथ मिलकर के उन्होंने देश को अपनी ताकत से आजाद करवाने का संकल्प लिया और उसके लिए सफल हुए। अंडमान निकोबार आइलैंड सबसे पहले उन्होंने स्वतंत्र कराया। 30 दिसंबर 1943 वही वो शुभ दिन था। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि 1943 में पूरे देश में रोमांच आ गया था कि हम लोग आजाद हो जाएंगे, अंग्रेजों को भगा देंगे। वो जो चिंगारी वहां से चली 1943 में, उससे लोगों में हौसला बढ़ गया और उससे बाद में अंग्रेज मजबूर हो गए कि देश को छोड़ के जाना ही पड़ेगा, क्योंकि लोग अब यहां जग गए हैं। यहाँ के लोगों ने आजाद हिंद फौज बना लिया है। यहाँ के लोग पूरा चाहते हैं कि ताकत से ही इनको हम भगा देंगे। इसके पहले कि ये लोग हमको यहाँ से ताकत से भगाएं, हम लोगों को खुद ही यहाँ से चले जाना चाहिए। ये बहुत बड़ी इवेंट थी। इसी की याद में कि भाई तिरंगे का उस दिन उन्होंने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में, जो कि अंडमान निकोबार की कैपिटल है, वहां पे उन्होंने तिरंगा लहराया था आजाद हिंद का। उसमें लिखा हुआ था आजाद हिंद। तो पूरे देश में इसकी सूचना गई थी। इससे पूरा देश में ऐतिहासिक बदलाव आया था और अंग्रेज भाग गए थे। इसलिए उसकी याद में वो जो गौरवमयी क्षण था हमारे सभी देशवासियों के लिए और हौसला देने वाला, आज भी प्रेरणा देने वाला है, आप सभी लोग महसूस कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने तिरंगे को सैल्यूट किया, नमन किया और आदरणीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित की कि उनके नेतृत्व में कार्य हुआ था। हर वर्ष हमारी तिरंगा सेना, हम लोग सभी साथी दूर दूर से आते हैं और इसको याद करते हैं और अपने अंदर उसकी प्रेरणा लाते हैं कि तिरंगा क्या। इसीलिए हम लोगों ने कंप्यूटर की शिक्षा भी महिलाओं के लिए, विशेष रूप से लड़कियों को आगे करने के लिए शुरू करने का स्टार्ट किया हुआ है। क्यों किया हुआ? इसीलिए कि हमारा तिरंगा कहता है हम तिरंगे के रास्ते पे चले, उसकी छतरी के नीचे रहे, तो सारा संविधान हमारी समझ में आ गया। सब कुछ यही है। संविधान का मतलब तिरंगा उसका रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरे देश का रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारी बॉर्डर्स की सुरक्षा की रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे सैनिकों को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे जितने भी लोग मेहनत कर रहे हैं, अच्छे काम को कर रहे हैं, चाहे किसान हो, मजदूर हो, चाहे किसी प्रकार के क्षेत्र में हो, वो लोग जो देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, चाहे खेलकूद के क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रहे हैं, तो सब लोग तिरंगे को की भावना के अनुरूप काम कर रहे हैं और तिरंगे की शान को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। इसलिए हमारा मिशन है कि तिरंगे की छतरी को लेकर के पूरे भारत में खुशहाल भारत निर्माण। जय हिंद जय तिरंगा। देखिए, जय हिंद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, जय हिंद। ठीक है, आज पूरे देश में छाया हुआ है। तो जय हिंद पूरे देश के बारे में होता है भारत। इसलिए मैंने जो सोचा कि मैं उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हुए कि जय हिंद का उन्होंने पूरे देश की एकता का नारा दिया, उसी प्रकार से मैंने ये नारा सोचा कि उन्हीं के अनुकरण करते हुए कि जय तिरंगा भी होना चाहिए, क्योंकि तिरंगे में सब कुछ है, जो कि चलता फिरता देश है। आप कहीं भी तिरंगा को सम्मान के तरह साथ ले जाइए, उसको ऐसे केवल एक फ्लैग के रूप में, कपड़े के रूप में मत देखिए। वो हमारे पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है, नुमाइंदा है पूरे देश का। तो देश के व्यक्ति को सम्मान के रूप में जब भी देखिए उसको सैल्यूट कीजिए, प्रणाम कीजिए, नमस्कार कीजिए, उसकी भावना को भी समझिए और उसके अनुरूप अपना जीवन चलाइए। इसलिए मैंने जय तिरंगा नारा दिया है कि तिरंगे की भावना को समझो, तिरंगा क्या कह रहा है,
तिरंगा का मतलब पूरा देश है, पूरे देश की भावना को, संविधान को समझो आप जो इसमें दिया हुआ है और उसके अनुरूप चलो, उसके हिसाब से चलो। इसलिए जय तिरंगा, और इसकी शान को आगे बढ़ाओ, पूरे विश्व में इसका विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा। हमने शुरुआत की थी 2021 में, गुड़गांव में शुरुआत किया था, हर हर तिरंगा घर घर तिरंगा। इसके बाद लाल किला पे दिल्ली पे गए थे, वहां भी हर हर तिरंगा घर घर तिरंगा और भी चीजें की गई थी। और इसके बाद तो मतलब मैं समझता हूं बहुत सी तिरंगा यात्राएं इसी चीज को लेके, हर हर तिरंगा घर घर तिरंगा। इसका मतलब ये था, हर हर तिरंगा मतलब तिरंगे की जय हो, जय तिरंगा। और घर घर तिरंगा मतलब कि हर घर में तिरंगा पहुंचे और तिरंगे के साथ उसकी भावना भी पहुंचे, उसका पूरा निचोड़ है वो पहुंचे, उसको लोग फॉलो करें और उसको सम्मान से ही रखें तिरंगे को। ये सब चीजों के लिए मैंने हर हर तिरंगा घर घर तिरंगा 2021 में ही 26 जनवरी का दिन था, यहाँ पे गुड़गांव में ही मैंने शुरू किया था। और आप सभी लोग उसमें, काफी लोग उसमें साथ में ही थे।